बोलेंगे। सुबह से लेकर के संध्या हो जाती है, लेकिन भगवान का नाम मुझसे नहीं निकलता। जब समय मिले तो भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये सब लोग बोले दिया हरे राम हरे राम 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 हरे बिहारी लाल की जय हो। श्री सूर्य महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते हैं, शौनकाद ऋषियों बाबा नारद जी वहां से बद्रीनारायण धाम के लिए चले गए। वहां पर जाकर के बाबा नारद से शौनकाद ऋषियों से मुलाकात हुई, सारी बात बताई। शौनकाद ऋषि समझ गए कि बाबा नारद जी का मुखमंडल बड़ा उदास है, मुखमंडल बड़ा चिंतित है, इसलिए सारी बात समझ गए। शौनकाद ऋषि कहने लगे, हे नारद जी जाओ, ज्ञान भक्ति वैराग्य को श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाओ, क्योंकि समय ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। अल्लाह कब करो भागवत सुनेंगे, अगर शांति इसलिए तभी आनंद आएगा। जाओ, जैसे धीरे धीरे हर एक चीज का रस समाप्त हो रहा है। हे देवर्ष नारद जी, जो रस पहले के सम्मान में था वो रस अब नहीं रहा। जो रस पहले के कहाँ जाओ नारद वक्षामो विनम्राय विवेकने गंगाधार समीपे तू तटमानंद नाम कमे नाना ऋषि गरे जुष्टमे देव सिद्धि सुतमे नाना तरुलता कीड़वे नौ कोमल नारद जाओ, ज्ञान भक्ति वैराग्य को श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाओ, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहने लगे, प्रभु आप ही चलिए, आपके द्वारा भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो, बड़ा अच्छा रहेगा। देवर्षि नारद जी के कहने पर संत कुमार ने जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा पुनः गंगा जी के किनारे पर प्रारंभ गई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो वहां पर नदियां, समुद्र, जितने देवी देवता हैं वो सब अपना अपना भेष बदल बदल करके कथा समापन करने के लिए आते हैं। कहते हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ है, जैसे
जब राजा परीक्षित को सर्प के डसने का श्राप हो गया, सर्प के काटने का श्राप हो गया, राजा परीक्षित कथा सुनने लगे, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। देवताओं ने सोचा कि राजा परीक्षित मरने से डर रहे हैं, तो इसलिए चल करके उनको अमृत का कलश दे देना चाहिए, अमृत दे देना चाहिए और उनसे कथा अमृत ले लेना चाहिए, क्योंकि देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। इसलिए कथा अमृत स्वयं को ले लेना चाहिए और एक जो अमृत है, अमृत कलश राजा परीक्षित को भेंट कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। देवता लोग अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास में पहुंचे। कहा महाराज, इस अमृत कलश को परीक्षित जी को दे दो, तो में तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन जो आप कथा अमृत का पान करा रहे महाराज परीक्षित को, ये अमृत कथा अमृत मुझे दे दीजिए। सुखदेव जी के देवताओं बड़े होशियार हैं, हम ये अमृत तो नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा अमृत देवताओं को भी किसी को प्राप्त नहीं होता, जिनके भाग में होता वही पाते। हेलो, सनत कुमार जी घर आकर के कथा का अनुष्ठान करें। देवता सब अपने रूप को बदल बदल करके आए, नदियां, तालाब, सागर आकर के कथा श्रवण पान करें। भक्ति कहने लगी, प्रभु मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठो? सनत कुमार ने कहा, भक्तों के मन में विराजो, जो भक्त हो उनके मन में निवास करो। भक्ति भक्तों के मन में निवास करती है, ज्ञान वैराग्य इत्यादि कथा का स्मरण करते हैं। समय आने पर भक्ति अपने रूप में समाहित हो जाती है, ज्ञान वैराग्य भी अपने रूप में समाहित हो जाता है। हेलो हेलो, बहुत कथाएं हैं, कुछ कथाओं को आप लोग कल से सुनेंगे, जिनमें ऋषभदेव, जल भरत इत्यादि बहुत सारी कथाएं। आइए अगली कथा महाराज आदिदेव जी की, क्योंकि कहा गया है कि तुझे देख के दिल भरता ही नहीं है। भगवान भगत के होते हैं और भगत भगवान के होते हैं। भगत भगवान के होते हैं। भगवान ने कहा है कि यदि भगत नहीं रहेंगे तो भगवान कहाँ जाएंगे। और जब कोई पूजने वाला नहीं होगा तो मैं ऐसा शरीर धारण करके क्या करूंगा। और भगत सोचते हैं पूजा कितना भी हम करें, यदि कल्याण लाभ भगवान का दर्शन ना मिले तो मेरी पूजा क्या है। इसलिए तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ
अब जाऊं सावरिया। बाबा नारद जी विचार करते हैं कि इन सबका कल्याण हो जाता तो आज उसी प्रकार ज्ञान भक्ति वैराग का कल्याण हो जाता है। देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी। जैसे यदि किसी का काम बिगड़ने वाला होता है या बिगड़ जाता है, लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज को अगर हमारा काम बना दे तो 5 किलो लड्डू है कुबेरन चढ़ा दे। हनुमान जी महाराज के हम देखो कि 5 किलो लड्डू लाए भक्का चढ़ा दे कि सब कुछ हमारे सब पे है। दूसरों भगवान का शंकर भगवान का गाते हैं भोले बाबा हम 3 बजे कहो आगे लेके लौटा जाए घर पे, लेकिन हमका कम से कम 50 करोड़ रुपया कहो दवाई दिए, 10 लाख रुपया दवा दी, 20 लाख दवा दी। अरे पूछो लक्ष्मी जी से भगवान के दोनों बैर है। जैसे अहंकार, रावण कितना बड़ा बलशाली था। रावण कितना बड़ा बलशाली था। अरे जिसके 10-10 सिर हुआ करते थे, 20-20 भुजाएं हुआ करती थी, कितना बड़ा था उस समय। लेकिन आज वो रावण नहीं है, उसका नाम अमर है आज भी। अरे एक रावण पे जला दिया गया, लेकिन आज घर घर में रावण वास करते हैं, हर कहीं रावण। एक बार जैसे अहंकार था रावण में, विद्वान तो बहुत बड़ा था, रावण महापंडित था, उससे बढ़ के ज्ञाता पूरे संसार में कोई नहीं था, इतना बड़ा ज्ञानी रावण था। लेकिन जब उसने पाप करना प्रारंभ किया, और क्यों किया? क्योंकि अपने को तारना था। जब तक पाप मैं करूंगा नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं, और जब भगवान आएंगे नहीं तो मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसलिए रावण ने भगवान से वैर किया, पाप करना प्रारंभ किया। एक बार रावण कहने लगा अहंकारवश हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी सुना है तुम बहुत बड़े बलशाली हो, वृक्षों को उखाड़ देते हो, कहीं किसी बात को नष्ट कर देते हो। कहा नहीं, हमारे में कोई ताकत नहीं है, जितनी ताकत से हमने राम कह रहा है, फिर मैं राम हिया बैठे हैं, फिर राम सत्य हूँ है, फिर कुल ताकत जो हमरे माँ है, कुल ताकत हमरे प्रभु के रहा, हमरे कुछ नहीं है। अगर है तो हमका पता नहीं है, भगवान जाने, उनका भगवान जाने हमरे ताकत है कि नहीं है। रावण के साथ जाओ, हमारा तुम्हारा कुछ हो ही जाए। हनुमान जी कहते नहीं रहा भैया क्या करियो, कहते नहीं, लोग बताओ तुम बहुत बड़े बलशाली हो, बहुत बड़े योद्धा, हमारा तुम्हारा कुछ हो ही जाए। हनुमान जी कहते तो ठीक है, नहीं मानते तो हो ही जाए। फिर हनुमान जी कहे अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जो भी तुम्हारी इच्छा हो जाए। रावण ने कहा हनुमान मारो मुझे। रावण ने कहा कि हनुमान तुम मुझे मारो। हनुमान जी कहते देखो हम न मारो, पहले तुम मारो, अगर हम मारते तो काम है तमाम होती, इसलिए पहले तुम ही मारो। भैया रावण आओ बताओ, 3-4 मुक्का हनुमान जी का मारे, 1 मुक्का 2 मुक्का 3 मुक्का 4 मुक्का। हनुमान जी तनिको हिले हिले। रावण कहला हनुमान तुम तो तनिको 10 से बस नहीं भरते, इधर उधर हिले नहीं, कुछ जान नहीं पड़ा, कुछ नहीं, फिर चक्कर वक्कर कुछ, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ रत्ती हो दिखते नहीं, ऐसे कोई बातें नहीं। रावण ने फिर मारा, कहना
चक्कर वक्कर आवत है नहीं, कुछ नहीं आवत है। हनुमान जी कहा लगे देखो रावण, अब तुम मारे हो है, अब कहो हम मारे रावण कहे कि अब तुम मारो हनुमान। कह रावण देखो हम न मारी, कह समय हमारे प्रभु जी तुम्हारा इंतजार करते हैं, तो हम मार दे तो सब रामायण बंद हो जाएगी। इसलिए जब इच्छा भगवान की हुई तब मुझे तुमका बड़ी में बहुत बढ़िया है, नहीं एक के मुक्का में है कामें तमाम होगी। बोले बालाजी महाराज जी की जय। हनुमान जी का नाम बहुत बड़ा होता है कि बजरंग बली के दैया लाल लाल बा विशाल बाला। कलयुग के देवता कौन है? कलयुग के देवता बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। और उनका मुख्य वास, वैसे उनका वास तो हर कहीं है, बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का वास तो हर कहीं है, लेकिन मुख्य 3 स्थान है। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी तथा बागेश्वर धाम बालाजी, इसलिए इनका मुख्य स्थान है। और अंजलि के फूल के धूप के फूल, अंजलि के फूल श्री राम जी के फूल, सोहेली राते सोहेली राते टीका लाल लाल बा विशाल बाला। मेरा पे लाल लाल